अष्टावक्र के साक्षी, लाओ त्से के ताओ और ओशो के तथाता में क्या भेद है। अष्टावक्र का साक्षी क्या है, पहले इसको ठीक से समझते हैं और उसके पहले अष्टावक्र के बारे में जानते हैं। अष्टावक्र भगवान राम और महर्षि जनक के समकालीन ऋषि हैं। वे महर्षि जनक के गुरु भी हैं। अष्टावक्र संहिता उनकी अमर कृति है, जिसका भावानुवाद हमने सांख्य गीता के नाम से किया है। अष्टावक्र के साक्षी का अर्थ है स्वयं को चिन्मय आत्मा जानते हुए निष्काम कर्म करो। देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। और कहते एको विशुद्ध बोध हो, मैं विशुद्ध चैतन्य हूँ। इति निश्चय वहनिना, इस निश्चय को आग बना लो। प्रज्वालया अज्ञान गहनम, और उस आग से अज्ञान के जंगल को जला दो। वीत शोक हो, सुखी भवा, और शोक के पार चले जाओ, आनंदित हो जाओ। अष्टावक्र जिस साक्षी की बात कर रहे हैं उसी साक्षी की बात भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं। भाषा अलग है, कहने का अंदाज अलग है। कृष्ण कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम आत्मा हो, कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल कभी अनुकूल होगा, कभी प्रतिकूल होगा। तो अनुकूल को तो तुम स्वीकार कर लेते हो, लेकिन प्रतिकूल को भी परमात्मा का उपहार जानकर उसे भी स्वीकार कर लो। अब आओ जानते हैं लाओ त्से के बारे में और उसके ताओ के बारे में। लाओ त्से गौतम बुद्ध का समकालीन चीनी संत है। जिस काल में भारत में गौतम बुद्ध भ्रमण कर रहे थे, उसी काल में चीन में लाओ त्से विचरण कर रहा था। ताओ ते चिंग उसकी अमर कृति है, उसका वो लेखक है, और उसने जो दृष्टि दी उसे चीन में या सारी दुनिया में आज ताओ धर्म के नाम से जाना जाता है। बड़ी रोचक कहानी है और ओशो ने बड़े प्यारे अंदाज से इसको कहा है। चीन का राजा बार बार लाओ त्से से आग्रह करता था कि जिस परम सत्य को तुमने जाना है, जिस परम ज्ञान को तुमने जाना है, उसको एक किताब में लिख दो। और लाओ त्से उससे बचता रहा। जब राजा ने ज़्यादा परेशान किया तो लाओ त्से भारत की तरफ भाग निकला, लेकिन भाग कर कहाँ जाता, उसको सीमा पर पकड़ लिया गया। और जो सीमा में शुल्क देना पड़ता था, तो वहाँ के पहरेदार ने कहा कि जा तो सकते हो, लेकिन शुल्क देना पड़ेगा। लाओ त्से ने कहा कि मेरे पास तो कुछ देने को है नहीं। पहरेदार ने कहा रुको, राजा से पूछना होगा। घुड़सवार दौड़ाए गए। राजा के पास खबर गई कि लाओ त्से नाम का फ़कीर चीन छोड़कर भागा जा रहा है, भारत की तरफ जाना चाहता है, और देने के पास कहता है कि मेरे पास देने को शुल्क नहीं है, क्या करें। राजा ने कहा चीन की जो सबसे बड़ी संपदा है वह लाओ त्से के पास है, और वह उसका ज्ञान है, उसका ताओ है, और उसका शुल्क यही है कि उसे वहाँ चेक पोस्ट पर बैठकर लिखना पड़ेगा कि उसने किस परम सत्य को जाना है। और उस मजबूरी में लाओ त्से ने इस किताब की रचना की, ताओ ते चिंग, और उसका पहला सूत्र ही लिखा, परम सत्य को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, और जो कहा जा सकता है वह परम सत्य नहीं हो सकता। अब इसी बात से सोचो कितनी गहराई का वक्तव्य ताओ ते चिंग में है। और इसीलिए इस किताब पर, थोड़ी सी किताबें हैं जिस पर ओशो ने अंग्रेजी में भी प्रवचन दिया और हिंदी में भी प्रवचन दिया, और उन थोड़ी सी किताबों में ताओ ते चिंग भी है जिस पर ओशो ने हिंदी में भी प्रवचन दिया है और अंग्रेजी में भी प्रवचन दिया है।
आखिर किस ताओ की बात कर रहा है लाओ त्से, और उसी के कारण लाओ त्से के धर्म को ताओ धर्म कहा जाता है, ताओ कहा जाता है। ताओ का अर्थ क्या है, जिसको हमारा ऋषि रीत कहता है, गौतम बुद्ध जिसको धम्म कह रहे हैं, जिसको हमारे संत धर्म कह रहे हैं, जिसको गुरु नानक देव जी हुक्म कह रहे हैं, जिसको कई संत माया कह रहे हैं, प्रकृति कह रहे हैं, जिसको कुदरत कहा जा रहा है, जिसको अस्तित्व कहा जा रहा है, जिसको परम नियम कहा जा रहा है, उसी को लाओ त्से ताओ कहता है। ताओ की दृष्टि क्या है कि जो भी हो रहा है वह अस्तित्व की मर्जी से हो रहा है, एक परम नियम से हो रहा है, और इसलिए अन्यथा की मांग क्यों करते हो। ताओ की दृष्टि है कि यह जो सृष्टि है यह अस्तित्व की लीला है, और उसमें स्वयं को तुम ढालो। अपने अनुसार तुम अस्तित्व को नहीं ढाल सकते। अस्तित्व में जो घटनाएं घट रही हैं वो एक परम नियम से घट रही हैं। तुम्हारे अनुसार, तुम्हारी इच्छा के अनुसार घटनाएं घटने वाले नहीं हैं, तो क्यों नहीं तुम ही उनमें ढल जाते हो। जेहन के वास्ते, सुनो एक शायर बड़े प्यारे अंदाज में इस बात को कह रहा है, जेहन के वास्ते सांचे तो न ढालेगी हयात। तुम्हारे भावों के अनुसार ज़िंदगी सांचा नहीं तैयार करेगी, जेहन को खुद ही सांचे में ढलना होगा। तुम्ही को अपने भावों को अस्तित्व के उस ढांचे में ढालना होगा। इसी बात को गुरु नानक देव जी एक प्यारे अंदाज में कहते हैं, हुक्मे हुक्म चलाए राह, नानक बिगसे बेपरवाह। हुक्मी का जो ये हुक्म है, ये जो ताओ है, ये रीत है, यह परम नियम है, यह जीवन को चला रहा है। तो नानक देव जी कहते हैं इसलिए मैं बेपरवाह रहता हूँ। किस बात की परवाह, जब बागडोर परमात्मा के हाथों में, अस्तित्व के हाथों में है, जब वही सूत्रधार है, तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। अब आओ जानते हैं कि ओशो का तथाता क्या है। ओशो का तथाता है कि स्वयं को आत्मा जानते हुए निर्द्वंद रहो, अर्थात तथाता सब्जेक्टिव लिविंग है। आत्मा के तल पर जी रहे हो, जैसे समंदर है। अब कोई मछली ऊपर जी रही है तो लहरों के थपेड़ों में से वो प्रभावित होएगी, लेकिन थोड़ी गहराई में वो चली जाए, ज़्यादा नहीं, 25-30 फीट की गहराई में चली जाए, तो वहाँ कोई लहर ही नहीं है और बिल्कुल शून्यता है, बल्कि शांति है, बड़ी प्रगल्भता है, तो वो लहरों से अप्रभावित रहेगी। अब लहरें ज्वार हैं कि भाटा हैं, अनुकूल हैं कि प्रतिकूल, उसे लेना देना नहीं है, वो द्वंद्व के पार हो गई। तो यही ओशो कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव लिविंग में चले जाओ, एक आत्मा के तल पर जीना शुरू करो और फिर तुम निर्द्वंद हो जाओगे, द्वंद्व के पार हो जाओगे। ये सब्जेक्टिव लिविंग ओशो का तथाता है। इसके लिए संत चरणदास कहते हैं, सबसु रख निर्वैरता। बाहर रहोगे, संसार में जियोगे तो राग होगा, बैर होगा, लेकिन कहते हैं कि नहीं, तुम वहाँ चले जाओ जहाँ तुम निर्वैर रहो, किसी से बैर है न प्रीत है, ना काहू से बैर है ना काहू से प्रीत। कबीर साहब कहते हैं, न बैर है न प्रीत है, कोई द्वंद्व है नहीं। अगहो दीनता ध्यान, विनम्र हो जाओ, शीलवान हो जाओ और ध्यान के द्वारा आत्मा के तल पर पहुंच जाओ, ध्यान के द्वारा आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाओ। तो फिर क्या होगा, अंत मुक्ति पद पाई हो और जग में कछु नहान। ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा मुक्ति मिलेगी और संसार में, चूँकि संसार से तुम प्रभावित ही नहीं हो, तो फिर संसार में भी कोई हानि नहीं होगी। इसी बात को चरणदास की शिष्या सहजो और भी प्यारे अंदाज में कहती है। क्या कहती है, निर्द्वंदे। अब द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। संसार में, संसार के तल पर जियोगे तो द्वंद्व होगा, तो वहाँ पहुँच जाओ, उस आत्मा की गहराई में पहुँच जाओ जहाँ कोई द्वंद्व नहीं, निर्द्वंदी, निर्वैरता, और वहाँ किसी से न प्रीत होगा न बैर होगा, और सहजो और निर्वास। और जब आत्मा के तल पर जियोगी तो कोई मन में वासना नहीं होगी, कोई कामना नहीं होगी, निर्वासना में जीना शुरू कर दोगे। तो कहती है सहजो संतोषी निर्मल दशा,
एक प्रकार का संतोष फलित होगा और निर्मलता उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि आत्मा में कोई प्रदूषण है ही नहीं। तुम निर्मल हो जाओगे, तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो जाओगे। तो तकै न पर की आस, और जब तुम आत्मा के तल पर जीना शुरू करोगे तो दूसरे से कोई आशा नहीं होगी कि दूसरा हमें क्या दे क्या नहीं दे, कोई शिकायत भाव नहीं होगा। ये बात, ये ओशो के तथाता की बात है। और इसको जब आत्मा के तल पर जीना शुरू करोगे तो फिर क्या होगा कि अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो, घटना कभी अनुकूल घटेगी कभी प्रतिकूल घटेगी, तो जो भी हो उससे तुम सदा अप्रभावित रहोगे। तो तथाता का यही मतलब है कि आत्मा के तल पर ऐसे जियोगे तो फिर बाहर क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या लहरें चल रही हैं, क्या तरंगें चल रही हैं, कैसी हवाएं बह रही हैं, इससे तुम्हारा लेना देना क्या। इस बात को आनंद गीता में मैंने बड़े एक अंदाज में लिखा है, जीवन विराट है सागर सा, हम ऊपर ऊपर जीते हैं, हम लहरों के तल पर जीते हैं, और सागर कितना विराट है, कितना गहरा है। जीवन विराट है सागर सा, हम ऊपर ऊपर जीते हैं, घटनाएं हैं लहरों जैसी, हम बहुत अर्थ दे देते हैं। क्या हुआ जो एक साकी रूठी, क्या हुआ जो एक प्याली फूटी, अतः अमृत शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। उस अमृत आत्मा के तल पर जीना शुरू करो, ये है ओशो का तथाता। अब आओ तुम्हारे मूल प्रश्न पर आते हैं। तुम कहते हो साक्षी ताओ और तथाता में क्या भेद है। सूक्ष्म भेद है, लेकिन समझोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। साक्षी में प्रतिकूल है, जैसे घटनाएं घट रही हैं, कुछ अनुकूल है कुछ प्रतिकूल है। अगर तुम साक्षी हो, स्वयं को आत्मा जानते हुए संसार में कर्म कर रहे हो, तो कुछ परिणाम आएंगे, कुछ अनुकूल आएंगे कुछ प्रतिकूल आएंगे। अर्थात कि साक्षी में प्रतिकूल का अस्तित्व तो है, पर प्रतिकूल को प्रतिकूल जान करके स्वीकार है। प्रतिकूल है तुमने पहचाना, लेकिन प्रतिकूल का स्वीकार है। तो ये है साक्षी, जिसको तुम कह सकते ये हो सम्यक स्वीकार है इसमें, अर्थात प्रतिकूल का स्वीकार है इसमें। ताओ में क्या है, ताओ में कुछ भी प्रतिकूल नहीं है, ताओ में प्रतिकूल के लिए जगह नहीं है। ताओ में एक सम्यक शरण घटित होता है कि आज जो प्रतिकूल दिखाई देता है वह कल हम जानेंगे कि यह भी अनुकूल है, क्योंकि अपने विगत के जीवन को देखोगे तो जो कभी प्रतिकूल दिखाई पड़ता था आज देखोगे वो अनुकूल साबित हुआ, क्योंकि उसने हमारे जीवन को विकसित किया। तो ये जो सम्यक शरण का भाव है कि सब कुछ अनुकूल है, अंततः सब कुछ अनुकूल है, तो समझ लेना कि ये ताओ की बात हो रही है कि इसमें प्रतिकूल के लिए जगह नहीं है। लेकिन ये दोनों ही, चाहे ये साक्षी है चाहे ताओ है, ये अभी आत्मा के तल पर जीना नहीं हो रहा है। अभी भी घटनाओं में अनुकूल और प्रतिकूल का बोध है। लेकिन तथाता में क्या है, तथाता में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों का अतिक्रमण हो गया। वहाँ न कुछ अनुकूल है न वहाँ प्रतिकूल है। इसको तुम सम्यक समर्पण की दशा कह सकते हो, जहाँ पर सब कुछ मंगल है, जहाँ घटना ही का स्वीकार नहीं है, रचना का भी स्वीकार है। नायक ही स्वीकृत नहीं है, खलनायक भी स्वीकृत है। जहाँ राम ही स्वीकृत नहीं है, रावण भी स्वीकृत है। जहाँ बुद्ध ही स्वीकृत नहीं है, बगदादी भी स्वीकृत है। प्रभु ने रचना को जैसा बनाया है वैसा ही हमें स्वीकार है। क्यों? हम आत्मा के तल पर जी रहे हैं और धुरी पर हम जी रहे हैं, और बाहर सब कुछ घटित हो रहा है। तो साक्षी बहुत बड़ी बात है, मगर उससे भी बड़ी बात ताओ है, और ताओ से भी बड़ी बात तथाता है। प्रथम प्रश्न को हम यहीं विराम देते हैं।